नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। भाकपा माले की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस के मुआवजे को लेकर निशाना साधा है। आज पटना में भाकपा माले कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में कविता कृष्णन ने बताया कि भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 से जो पीड़ित थे उनकी मदद की। हम लोगों ने हेल्थ सेंटर चलाया, टेस्ट सेंटर चलाया, लोगों की मदद की और जो पूर्ण से मृतक हुए उनकी संख्या को भी हम लोगों ने जाहिर किया। लेकिन सरकार मुआवजे के नाम पर हेराफेरी कर रही है। हम लोगों ने कोर्ट में इसके खिलाफ PIL भी दाखिल किया है और सरकार के द्वारा जो मुआवजे में हेराफेरी की जा रही है इसका हम लोग विरोध करेंगे। CPIML पोलिट ब्यूरो मेंबर अभी ये कोविड वाला जो पूरा था दौर उसमें भी उस दौर में कोविड के दौर के बाद ये पूरा सर्वे करके नहीं दिया है, उसको लेकर फिर से एक बार तो आपके सामने पूरी बात है, वहाँ क्या देखें क्या समझें, बात को रखना चाहते। जैसा कि प्रकाश अभी बताए, कोविड के दौरान जो दूसरा वेव का पूरा कहर था, उस दौरान भाकपा माले के साथी लगातार जगह जगह हेल्थ सेंटर चलाए और काफ़ी उन्होंने मेहनत की लोगों की सेवा में। और उसके बाद जो मौतों का जो सर्वेक्षण है उसमें हमारे साथियों ने अकेले मैंने शायद ही कोई दूसरा कोई फोर्स था इस तरह का जिसने इस काम को किया। गांव-गांव जाकर के कितनी मौतें हैं, जिन जिन के घर पर मौत था वहाँ जाकर के ये चेक करना कि क्या लक्षण थे मौत से पहले, और तब उन लक्षणों के आधार पर इसको साबित करना कि ये कोविड मौतें थी। फिर सरकार के पास में बात को रखना कि आपने जिस आंकड़ों को बताया है वो बहुत छोटा है, अब बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को इसमें छोड़ रहे हैं। आंकड़ा कम करने के चक्कर में आप इंसानों को भूल जा रहे हैं। और जब सरकार ने नहीं सुना तो इसमें हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में केस भी डाला है जिसकी सुनवाई जारी है। लेकिन हम लोग इस बार मैं और मेरे साथ में कॉमरेड संतोष सहर जो पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं और बिहार के ही हैं, और हमारे साथ में जिस ज़िले में हम लोग गए वो हमारे साथ में लोकल ज़िले के भी साथी थे। तो इसमें हम लोग भोजपुर में और रोहतास में, अरवल में, सिवान में और इधर पटना में भी हम लोग जहाँ पर हम लोग फर्स्ट राउंड में उनके घरों पर गए थे वहीं हम लोग दोबारा विज़िट करके थोड़ा हालचाल लेने के लिए, समझने के लिए हम लोग गए। तो ये पता चला कि सभी लोगों ने कोविड मुआवजे के लिए फॉर्म तो भरा, मिला किसी को भी नहीं। यहाँ तक कि जिनके पास सरकार कह रही है कि आपको कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट वाले भी हमारे पास जो केस थे, जो परिवार थे, उनको भी अभी तक नहीं मिला मुआवजे का एक पैसा। तो इस तरह के 2 परिवार हमें मिले जिनके पास सर्टिफिकेट था, और ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर केस था क्योंकि ज़्यादातर मामले में सबकी शिकायत थी कि डेथ सर्टिफिकेट में लोग कोरोना लिखने से लगता है सरकार के दबाव में लिख ही नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल में ट्रीटमेंट वो सारी दवाइयाँ दे रहे हैं लेकिन वहाँ कोरोना मरीज है वो लिख नहीं रहे। तो ये चीज़ के अभाव में लोगों को नहीं मिला, और जिनके पास है सर्टिफिकेट उन्हें भी नहीं मिला। लेकिन दूसरी बात भी हम लोग देखिए कि जो हालात हैं, मैं महिला आंदोलन से जुड़ी हूँ, AMCA की सचिव हूँ, और हमने देखा कि इसका सबसे भयानक असर महिलाओं पर पड़ा। एक तरह से महामारी अगर थी उस समय, महामारी ने जो जाने ली, इस समय एक नई किस्म की महामारी है ये, जिसमें महिलाएं और बच्चे पीड़ित हैं, जिसमें बिल्कुल बेसहारा हो चुकी महिलाएं, कमाने वाला जो है वो, और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ में किसी तरह कैसे गुजारा कर रही हैं। डे टू डे लोगों से मांग करके एक तरह से गुजारा चल रहा है। और सरकार से हमने सारी चीज़ें पूछी कि आपको विधवा पेंशन मिला, कह रहे हैं हमने तो भरा लेकिन मिला नहीं। हमको क्या अंत्येष्टि वाला जो कबीर अंत्येष्टि में मिलता है वो मिला, नहीं मिला। पारिवारिक लाभ वाला मिला, नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, कोई पूछने तक नहीं आया। ये स्थितियाँ हैं। और जो बच्चे 16-17 साल के हैं उनको अपनी पढ़ाई छोड़ करके उनको नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो एकदम बच्चे 16-17 साल के बच्चे
वो निकल गए हैं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कहाँ कहाँ चले गए हैं नौकरी की तलाश में। वहाँ भी आप समझ रहे हैं कि नौकरियों की इतनी किल्लत है कि नौकरी मिली नहीं हो। तो इन हालातों में सरकार से एक बहुत सरकार पर एक तरह से एक डायरेक्ट उंगली हम सब उठा रहे हैं, और वो सारे लोग उठा रहे हैं, महिलाएं, उनके आसपास रहने वाले लोग सब पूछ रहे हैं कि क्या आप मानेंगे ही नहीं कि ये जिंदा थे कभी और चले गए और आपकी लापरवाही से गए। उनको सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो वो इसलिए क्योंकि उनमें से ज़्यादातर जो गरीब हैं उनका इलाज ही नहीं हो पाया। वो अस्पताल के दरवाजे से ही उनको भगा दिया गया, उनका इलाज नहीं हो पाया। तो इन सब लोगों का आपने क्या ये किया है, ये सवाल बनता है। दूसरा, हमारा इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।